नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और स्वागत है आपका अपना बिहार में। नजर डालेंगे बिहार की खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली में आयोजित उनके जयंती समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। समारोह के माध्यम से अमित शाह ने बिहार की नई महागठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने सत्ता के लिए जेपी के विचारों को त्याग दिया है। बात जेपी की करते हैं और जिस कांग्रेस से उन्होंने लड़ाई लड़ी उसी की गोद में जाकर बैठे हैं। आजादी के बाद जब सत्ता लेने का समय आया, एक सन्यासी की भांति विनोबा भावे के साथ सर्वोदय की गतिविधि के अंदर वो जुड़ गया। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन खुला अधिवेशन हुआ। इस दौरान तेजस्वी ने साफ तौर पर अपने नेताओं को चेता दिया कि यदि आपके किसी भी बयान से बीजेपी को फायदा होता है तो आपको राजद में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप बीजेपी में जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में क्षेत्रीय दलों को एकजुट होना होगा, नहीं तो किसी भी लड़ाई को जीता नहीं जा सकता है। उन्होंने इशारों में यह बात कह दिया कि महागठबंधन के अंदर जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके नेताओं के ऊपर कोई भी छींटाकशी या टीका टिप्पणी नहीं करनी है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों नेता गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर कई सवाल उठाए और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एनआरसी पर कभी नहीं बोला, ना ही 3 तलाक के मुद्दे पर उनकी कोई भूमिका रही। कि अब गाली गलौज के अलावा कोई धंधा बचा है कंट्री में? प्रशांत किशोर जी गाली गलौज, श्याम रजक जी का प्रकरण आप गाली गलौज देख ही रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति का फॉर्मूला है। अरविंद केजरीवाल का देख ही रहे हैं कि दलित मिनिस्टर से इस्तीफा ले लिया दलितों की बात करने में, वो देवी देवताओं के बारे में बात करने में ले लिया। यह साबित है इस कंट्री में अरविंद केजरीवाल, प्रशांत किशोर जी भाजपा की बी टीम है। आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को सिर्फ स्टैंड किया है भाजपा को मजबूत आधार देने का। कांग्रेस और भाजपा के बीच में भाजपा को मजबूत करने की हिस्सेदारी और भूमिका ये लगातार दिख रहा है दिल्ली के कई घटनाओं से। दरभंगा जिला प्रशासन ने दरभंगा हवाई अड्डे के लिए 7 एकड़ जमीन का हस्तांतरण कर दिया है। जमीन का हस्तांतरण मंत्रिमंडल सचिवालय और पटना सह अधियाची विभाग ने किया। ये कार्रवाई सोमवार को पटना में पूरी की गई, जिसकी सूचना जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी ने दी है। फिलहाल पहले चरण में 24 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा, जिसमें से 7 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इस 24 एकड़ जमीन में रनवे का विस्तार किया जाएगा। बता दें कि इस समय दरभंगा एयरपोर्ट का संचालन एयरफोर्स स्टेशन परिसर में हो रहा है, जहां इसके लिए 5 साल का लीज एग्रीमेंट बनाया गया है। लेकिन अभी यहां सुविधाओं के अभाव में यात्रियों को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है, जिसको लेकर लोग समय समय पर आवाज भी उठाते रहते हैं। वहीं अब नई जगह पर एयरपोर्ट के शिफ्ट हो जाने से इस तरह की समस्या नहीं होगी। कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के बिस्तौल में साहित्य रत्न अनूप लाल मंडल के जयंती पर एक समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन अनूप चेतना मंच के तत्वाधान पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देवेंद्र कुमार और उत्तमा केसरी उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान समारोह में उपस्थित लोगों ने साहित्य रत्न अनूप लाल मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित किए। इस दौरान छात्राओं ने नृत्य जैसी कई प्रस्तुति पेश की। अनूप लाल मंडल जिसको कि साहित्य रत्न से भी नवाजा गया है और बहुत बड़े उपन्यासकार, साहित्यकार, लेखक, कवि,
और बाल कलाकार रहे हैं। और ये महान हस्ती का जन्म कटिहार जिला के समेली चकला में हुआ था और हम कटिहार वासियों के लिए गौरव की बात है। जमुई जिले के झाझा में एक ऑटो सड़क किनारे पलट गया, जिससे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ऑटो के पलटने से चालक उसके नीचे दब गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टर ने चालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।